हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के बारे में। इससे पहले मैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम पे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप आई बटन के थ्रू उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम होता है वो अराउंड 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। स्मॉलेस्ट पार्ट है ड्यूडेनम का और इसको हम असेंडिंग पार्ट भी बोलते हैं। फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को हम 3 सब हेडिंग्स में पढ़ने वाले हैं, दैट इज कोर्स, पेरिटोनियल रिलेशंस एंड विसरल रिलेशंस। सबसे पहले हम देखेंगे कोर्स। रन्स अपवर्ड ऑन और इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ एओर्टा। देखिए, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। अब ये जो है ये है हमारा फोर्थ पार्ट। देखिए, ये वाला है फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या करता है? रन्स अपवर्ड या तो इन फ्रंट ऑफ एओर्टा या फिर इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ एओर्टा, बिकॉज एओर्टा जो है इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है। सो सबसे पहले क्या है? फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम रन्स अपवर्ड ऑन और इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ एओर्टा अप टू द अपर बॉर्डर ऑफ सेकेंड लंबर वर्टिब्रा। तो फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम अपवर्ड रन करता है और कहां तक जाता है? अप टू द अपर बॉर्डर ऑफ L2 वर्टिब्रा। देखिए, मैंने आपको बताया था जो हमारी ड्यूडेनम होती है वो L1, L2 एंड L3 वर्टिब्रा के लेवल पे प्रेजेंट होती है। तो जो फोर्थ पार्ट एंड करता है, कहां तक रन करता है? हमारे L2 वर्टिब्रा के अपर बॉर्डर तक। अब पॉइंट समझने वाला ये है, then it turns forward to become continuous with duodenum at duodenojejunal flexure। देखिए, अब क्या होता है? सबसे पहले फोर्थ पार्ट जो है अपवर्ड रन किया, कहां तक किया? अप टू द अपर बॉर्डर ऑफ L2 वर्टिब्रा। देन जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो क्या होता है? रन्स फॉरवर्ड। कहां तक चला जाता है? टर्न फॉरवर्ड चला जाता है और किसके साथ कंटिन्यूस हो जाता है? जियोजेनम के साथ कंटिन्यू कर लेता है। और कहां पे? ड्यूडेनम और जियोजेनम के जंक्शन पे, दैट इज ड्यूडेनोजियोजेनल फ्लेक्चर। सो एक बार कोर्स दोबारा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फोर्थ पार्ट जो है रन्स अपवर्ड या तो एओर्टा के जस्ट लेफ्ट में या फिर एओर्टा के आगे। कहां तक रन करता है? L2 वर्टिब्रा के अपर बॉर्डर तक। देन जो फोर्थ पार्ट है फॉरवर्ड टर्न करता है और किसके साथ कंटिन्यूस हो जाता है? जियोजेनम के साथ एट ड्यूडेनोजियोजेनल फ्लेक्चर। So this is course of fourth part of duodenum. Next is peritoneal relation. So it is retroperitoneal. देखिए, second part of duodenum, third part of duodenum and fourth part तीनों क्या होते हैं? retroperitoneal. That is covered with peritoneum only on its anterior aspect. मतलब जो पेरिटोनियम की कवरिंग होगी सिर्फ और सिर्फ एंटीरियरली प्रेजेंट होगी। और जब कोई स्ट्रक्चर रेट्रोपेरिटोनियल होता है तो वो फिक्स्ड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं होती, लिटिल मूवमेंट्स ही अलाउड होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे विसरल रिलेशंस। सो हमें देखना है जो हमारा फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है उसके एंटीरियरली कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियरली कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, फोर्थ पार्ट के राइट में क्या होता है, फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के लेफ्ट में क्या होता है और फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के सुपीरियरली क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम देखेंगे एंटीरियरली। देखिए, एंटीरियरली 4 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स मीजोकोलन, लेसर सैक एंड स्टमक। अब इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू क्लियर कर दूंगा। देखिए, ये डायग्राम है, हमने देखा था पेरिटोनियम वाली वीडियो में। अब ये डायग्राम है क्या? हमने बॉडी का यानी अपने एब्डोमेन का सेजाइटल सेक्शन लिया है और उसको लेफ्ट से देख रहे हैं। दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। अब फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के एंटीरियरली आपको 4 स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। दिस इज ट्रांसवर्स मीजोकोलन, दिस इज ट्रांसवर्स कोलन, दिस इज लेसर सैक एंड दिस इज स्टमक। सो ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स मीजोकोलन, लेसर सैक एंड स्टमक। अगर एग्जाम में आपके पास सफिशिएंट टाइम है या फिर जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा मार्क्स का है तो आप इस डायग्राम को बनाइए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं। सो ये है हमारा फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के एंटीरियरली क्या है? हमारे ट्रांसवर्स मीजोकोलन एंड ट्रांसवर्स कोलन, और इसके भी आगे क्या होगा? हमारा लेसर सैक और हमारा स्टमक प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स की।
सो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन, लेफ्ट रीनल वेसल्स, लेफ्ट गोनेडल वेसल्स, इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन एंड लेफ्ट श्वास मेजर मसल। सो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए ये वाला डायग्राम सफिशिएंट है। दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ डियोडेनम और इसके पीछे जो स्ट्रक्चर्स हैं मैंने डॉटेड में दिखाए हैं। सो सबसे पहले है, एक आपको वेन दिख रही होगी ये, दिस इज इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन। इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन किस में ओपन होती है? हमारी स्प्लेनिक वेन में। सो इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन हो चुकी है। यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होगी लेफ्ट किडनी और लेफ्ट किडनी में क्या सप्लाई होंगी? रीनल वेसल्स सप्लाई होंगी। सो लेफ्ट रीनल वेसल्स इसकी क्या बनाएंगे? पोस्टीरियर रिलेशन। यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होगी लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन, सो वो इसका पोस्टीरियर रिलेशन बनाएगी। हमारे एओर्टा से निकलेगी लेफ्ट गोनेडल आर्टरी, सो ये भी इसका पोस्टीरियर रिलेशन बनाएगी। जैसे यहाँ पे हमारी थी राइट श्वास मेजर, वैसे यहाँ पे हमारी लेफ्ट श्वास मेजर प्रेजेंट होगी। सो पोस्टीरियर रिलेशन आपको क्लियर हो गया। लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन, लेफ्ट रीनल वेसल्स, लेफ्ट गोनेडल वेसल्स, इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन एंड लेफ्ट श्वास मेजर मसल। अब हम देखेंगे राइट, लेफ्ट एंड सुपीरियरली क्या प्रेजेंट होता है हमारे फोर्थ पार्ट ऑफ डियोडेनम में। तो हम मॉडल के थ्रू देखेंगे लेफ्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये है हमारा फोर्थ पार्ट ऑफ डियोडेनम और इसके लेफ्ट में आप देख रहे होंगे दिस इज लेफ्ट किडनी और लेफ्ट किडनी से निकल रही है हमारी लेफ्ट साइड की यूरेटर। सो फोर्थ पार्ट के लेफ्ट रिलेशन कौन बनाते हैं? लेफ्ट किडनी एंड लेफ्ट यूरेटर। सुपीरियरली क्या प्रेजेंट है? बॉडी ऑफ पेनक्रियाज। सो अगर आप फोर्थ पार्ट के सुपीरियरली देखेंगे दिस इज बॉडी ऑफ पेनक्रियाज एंड फोर्थ पार्ट के राइट में क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारी रूट ऑफ मिजेंट्री। अपर पार्ट ऑफ रूट ऑफ मिजेंट्री प्रेजेंट होती है हमारी टू द राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट विसरल रिलेशंस ऑफ फोर्थ पार्ट ऑफ डियोडेनम। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आपको फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा और आपको इंस्टा की भी आईडी का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।